मूवी स्टार्ट होती है और हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी और इसी वजह से क्लेयर अपने स्कूल में बहुत फेमस थी। क्लेयर के डैड शहर में बहुत ही अमीर आदमियों में से एक थे, जो कि वो शहर में सबसे बड़े लॉयर में से एक है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एक दिन की बात है जब क्लेयर अपनी पापा के लिए सुबह सुबह जूस बनाकर ले आती है, तब उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जॉर्ज उसके घर में रहने आ रहा है। अब ये सुनकर क्लेयर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अकेला ही यहाँ पर ऐश करना चाहती थी और वो जोश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी फ्रेंड डियोन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों मेरी से मिलते हैं, जो कि डियोन का बॉयफ्रेंड है। फिर डियोन और मेरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसीलिए क्लेयर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर बहुत ही खूबसूरत और अमीर होने के बावजूद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसको अपने स्कूल के किसी भी लड़के के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कि अपने क्लासमेट के सामने किसी चीज को लेकर डिबेट कर रही थी, क्योंकि उसके बातों को सुनकर क्लास के सभी लोग बोर हो रहे थे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लेयर क्या बोल रही है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी लोग क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि चलो अब जाकर इसकी मुंह बंद हो जाएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी लोगों को उन लोगों का रिजल्ट मिलता है। फिर क्लेयर देखती है कि उसे सी मिला है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके डैड को ये पता चल जाएगा तो वो उसको बहुत डांटेंगे। फिर क्लेयर वापस जब अपने घर पर आती है, तब वो देखती है कि वहाँ पर उसका भाई जोश आया होता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब जो कि क्लेयर को जोश इतना पसंद नहीं है, इसीलिए वो उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। फिर जब डिनर करते वक्त क्लेयर के डैड क्लेयर से उसकी रिजल्ट पूछते हैं, तब क्लेयर उनको बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और वो टीचर से उसके बारे में बात करेगी। क्लेयर बड़े ही चालाकी से इस बार के लिए बच गई अपने डैड के गालियों से। फिर अगले दिन क्लेयर डियोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे इन दोनों के मार्क्स बढ़ सकते थे। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर अपने स्कूल की टीचर्स मिस शेल और मिस्टर माइक का आपस में चक्कर चला देती है, जिससे इन दोनों का ही मूड बहुत ही अच्छा रहने लगता है और वो दोनों ही क्लेयर के मार्क्स को बढ़ा देते हैं। इससे क्लेयर की मार्क्स सी से ए हो जाती है, जिसको देखकर उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन उन लोगों के स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम टाई होता है। यहाँ पर क्लेयर और डियोन टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में क्लेयर और टाई आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर एक बार स्कूल में ट्रेविस नाम का एक लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और टाई को भी ये सब काफी अच्छा लगता है। फिर क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि क्लेयर को लगता है कि उन दोनों का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। फिर एक दिन टाई क्लेयर के घर में एक्सरसाइज करने के लिए आती है, जहाँ पर क्लेयर टाई को समझाती है कि अभी तुम्हें बॉयज से दूर रहना है और तुम्हें उन लड़कों से भी दूर रहना है जो लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोश भी आ जाता है, लेकिन जोश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं। फिर वहाँ पर टाई की मुलाकात एल्टन नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर तक टाई एल्टन से बातें करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन एल्टन को टाई पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने अपने सर के बाल शेप करके उसे खाली मैदान बना दिया था। अब इससे डियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद एल्टन क्लेयर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एल्टन क्लेयर से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये बोलकर वो क्लेयर को किस करने लगता है। फिर क्लेयर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब जो कि एल्टन की इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वो भी क्लेयर से बदला लेने के लिए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे क्लेयर अकेले ही घर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और उसे बंदूक दिखाकर उससे मोबाइल और पार्ट्स लेकर चला जाता है। अब क्लेयर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जोश को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वही जोश भी एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन क्लेयर के फोन आते ही वो भागकर उसके पास चला गया। अगले दिन क्लेयर टॉय को एल्टन के हरकत के बारे में बताती है और ये सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। फिर क्लेयर टाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के देगी। अगले दिन क्लेयर स्कूल में क्रिस्टन नाम का एक लड़के को देखती है और उसे देखते ही क्लेयर को उससे प्यार हो जाती है। क्लेयर सोचती है कि उसे कैसे भी करके क्रिस्टन को अपनी जाल में फंसाना ही है, जिसके बाद वो क्रिस्टन को इशारा करना शुरू कर देती है और क्रिस्टन भी क्लेयर के इशारों को समझ जाता है। इसके बाद वो क्लेयर को शाम को एक पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है। इस पर क्लेयर भी उसे हाँ कह देती है। फिर शाम को क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है तो उसे देखते ही जोश हैरान रह जाता है, क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। अब इस तरफ जोश को ये सोचकर जरा भी अच्छा नहीं लगता कि क्लेयर किसी और के साथ पार्टी में गई है। फिर जोश अपने पापा से ये कहता है कि वो
क्लेयर के ख्याल रखने के लिए वो भी उस पार्टी में जा रहा है। ये कहकर वो क्लेयर के पीछे पीछे जाने लगता है। अब पार्टी में हम लोग क्रिस्टन और क्लेयर को देखते हैं जो कि बहुत मजे से डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर टाई भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जोश भी आ जाता है जो कि बाद में टाई के साथ डांस भी करता है। फिर अगले दिन क्लेयर और जोश आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जोश के मोम का कॉल आ जाता है। अब जोश अपनी मोम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्लेयर से अपनी मोम को झूठ बोलने के लिए कहता है कि जोश वहाँ पर नहीं है। इसके बाद क्लेयर शाम को क्रिस्टन को कॉल करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद क्लेयर डियोन को अपने घर पर बुलाती है ताकि वो आज रात के लिए अच्छे से तैयार कर पाए। फिर रात को क्रिस्टन क्लेयर के घर पर आता है और वो दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वही मूवी देखने के बाद छिपकली की बदन में कपकपानी उठ जाता है और वो क्रिस्टन को अपनी तरफ से हिंट देने लगती है, पर क्रिस्टन इतनी ही बुद्धू था, वो उसकी हिंट को समझ नहीं पाया और उसे लगता है कि शायद क्लेयर को उससे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो क्लेयर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और क्लेयर की वो वाली इच्छा भी अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर कल रात की सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है, जिस पर मेरी उस पर हंसने लगता है और लड़कियों को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज बताता है कि तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्रिस्टन एक गे है। अब ये सुनकर क्लस्टर की तो नींद ही उड़ गई, जिसको वो अपनी बाहों में भरना चाहती थी वो तो गे निकला। अब ये सब बातें सुनकर उन लोगों की कार की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो कार को रोड की बजाय फुटपाथ पर चलाने लगती है। फिर वो लोग जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में रोकते हैं। इसके बाद डियोना और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे से किस करने लगते हैं, जिसको पीछे बैठे हुए क्लेयर भी देख रही थी और वो सोच रही थी कि उसका भी ऐसा टाइम कब आएगा। अब क्रिस्टन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लेयर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना देती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग टाई को परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद जल्दी से क्रिस्टन वहाँ पर जाकर उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन टाई पूरे स्कूल में ये बात फैला देती है और वहाँ पर क्लेयर भी थी जो उसे देखकर सोच रही थी कि टाई अब पूरी तरह बदल चुकी है और वो फेमस होने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगी। फिर शाम को टाई क्लेयर के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे जोश से प्यार हो गया है और तुम्हें मेरी जोश को पटाने के लिए हेल्प करनी होगी। पर उस पर क्लेयर उसे बोलती है कि जोश एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। अब टाई को लगने लगा है कि शायद क्लेयर उससे जलने लगी है, जो कि स्कूल में अभी क्लेयर से ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए वो क्लेयर पर गुस्सा करती है और क्लेयर की ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात पर उस पर मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर सोच रही थी कि उसने टाई की हेल्प क्यों नहीं की और तब उसे रियलाइज होता है कि उसे भी जोश से प्यार हो चुका है। फिर शाम को क्लेयर जोश के पास ही बैठी होती है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो जोश को इस बारे में कैसे बताए। वही जोश भी क्लेयर को पसंद करता था और उसने भी क्लेयर को आज तक इस बारे में नहीं बताया था। पर उसी रात को जोश और क्लेयर शाम को साथ में बैठकर उसकी डेट की एक इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे थे और काम करते हुए क्लेयर से कुछ गलतियां हो जाती है। तभी उसके डेट के एम्प्लॉय क्लेयर पर गुस्सा करने लगती है, जिससे क्लेयर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जोश क्लेयर के पास आता है और उससे मनाने लगता है। तभी बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम लोग एक वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर मिस शेल और मिस्टर माइक की शादी हो रही होती है। वहीं पर हम ट्रेवस और टाई को एक साथ देखते हैं, जो कि अब रिलेशनशिप में थे। फिर वहाँ पर क्लेयर और जोश भी एक दूसरे के साथ थे और वो दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।